मंगलवार को अटल बिहारी वाजपेयी प्रेक्षागृह बस्ती में उत्तर प्रदेश दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद हरीश द्विवेदी, जिलाधिकारी बस्ती प्रियंका निरंजन, कमिश्नर बस्ती योगेश्वर राम मिश्र, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी ने मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा कि बस्ती जनपद का प्रदेश में महत्वपूर्ण स्थान है। श्री द्विवेदी ने कहा कि जनपद के फर्नीचर एवं सिरका उद्योग का पूरे प्रदेश में चर्चा हो रहा है। वहीं मंडलायुक्त बस्ती योगेश्वर राम मिश्र ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश के पास हर समस्या का उत्तर है, इसलिए इसे उत्तर प्रदेश कहा जाता है। श्री मिश्र ने कहा कि लक्ष्य के सापेक्ष 3 गुना अधिक निवेश हुआ है। कार्यक्रम को जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी, हरैया के विधायक अजय सिंह ने भी संबोधित किया। इससे पूर्व जिलाधिकारी बस्ती प्रियंका निरंजन एवं मंडलायुक्त बस्ती योगेश्वर राम मिश्र ने मेले में लगे प्रदर्शनी का अवलोकन किया और जिला पंचायत वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम का संचालन भूमि संरक्षण अधिकारी राजमंगल चौधरी ने किया। इस अवसर पर डीडी कृषि अनिल कुमार, एडी रेशम रितेश सिंह, डीडीओ अजीत श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहे। देखिए सार सागर की ये रिपोर्ट। दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ करते हुए हमारे मुख्य अतिथिगण, हम सभी उम्मीद करते हैं कि यह कार्यक्रम सफल हो जिस उद्देश्य से मनाया जा रहा है। दीप प्रज्वलन करते हुए हमारे मंडलायुक्त महोदय हम सभी मंत्र के माध्यम से कि शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते दीपो ज्योतिम परम ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दना दीपो हरतु मे पापम संध्या दीप नमोस्तुते। हम आह्वान करते हैं अपने माता सरस्वती जी का कि हम सभी को अपना आशीर्वाद दें। आज के दिन जो ये यूपी दिवस का कार्यक्रम मनाया जा रहा है वो सफल हो और एक इस प्रदेश को अग्रणी प्रदेश, उत्तम प्रदेश बनाने के लिए जो हमारे मुख्यमंत्री जी का जो विजन है, हम आज 74वां जो हमारा ये आज उत्तर प्रदेश का जो स्थापना दिवस है, इस रूप में हम सभी इकट्ठे हुए हैं और हम सभी का सपना है, जिस प्रकार हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का सपना है कि इस प्रदेश को हम देश में सबसे आगे लाके खड़ा करें। और शुरू से ही उत्तर प्रदेश का जो इतिहास रहा है, 2018 से हम लोग उत्तर प्रदेश दिवस मना रहे हैं और ये दिवस महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के प्रांतों में मनाया जाता था, पहले से मनाया जाता था और अब हम लोग मना रहे हैं। तो सबसे पहले इस प्रदेश के वासी होने के नाते उत्तर प्रदेश दिवस की सबको अनंत मंगल कामनाएं और शुभकामनाएं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जो चल रहा है, तो मैं बड़े विनम्रता पूर्वक बताना चाहूँगा कि बस्ती को छोटा मंडल मानते हुए 1350 करोड़ का मंडल का लक्ष्य दिया गया था। मुझे लगा कि भाई यह लक्ष्य तो लेना ही थोड़ा अवसादग्रस्त कर रहा है और मैं बड़े विनम्रता और बड़ी प्रसन्नता के साथ बताऊंगा कि आज मैंने 10:30 बजे जब टिकट किया था तो हमारा मंडल 4400 करोड़ रुपए के एमओयू कर चुका है और पूरा विश्वास है कि हम लोग 5000 करोड़ तक पहुंचे। उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई बड़ी रोचक बात बताना चाहूंगा। एक तो ऐतिहासिक और पौराणिक तथ्य है। पौराणिक तथ्य यह है कि इस देश को ही नहीं, इस दुनिया को रास्ता अगर कहीं से मिला तो उत्तर प्रदेश से मिला। ये भगवान बुद्ध की भूमि है, गोरक्षनाथ की भूमि है, कबीर का अंतिम दिन यहाँ बीता। पुत्रेष्ठ यज्ञ के बारे में आपने बताया, उसको मैं नहीं दोहराऊंगा। मर्यादा की बात और सुशासन और रामराज्य की बात एक जैसी ही होती हैं, पूरी दुनिया में स्वीकार की जाती है।
जैनों के 4 तीर्थंकर काशी में पैदा हुए। विश्वनाथ, गंगा जमुना सरस्वती की त्रिवेणी प्रयाग में है। कृष्ण की पूरी क्रीड़ा स्थली मथुरा में। इस देश का पहला स्वाधीनता संग्राम 1857 के गदर की लड़ाई मेरठ में लड़ी गई और उसके लड़ने वाले बलिया, गोरखपुर, बस्ती से लेके प्रयाग और बुलंदशहर के लोग। मैं 2008 में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में राइट टू इंफॉर्मेशन के एक सेमिनार को हिट करने गया था। रिसर्च एसोसिएट्स बच्चे थे। क्वेश्चन आंसर सेक्शन में एक बच्ची जो शोध कर रही थी, उसने मेरे से एक बड़ा पॉइंट ब्लैंक सवाल पूछा जो राइट टू इंफॉर्मेशन से मतलब नहीं रखता था। उसने कहा, सर आप उत्तर प्रदेश से आए हुए हो और अगर नक्शे में मैं देखूं, देश का नक्शा भी लगा हुआ था, तो आपका प्रदेश पूरी तरह से उत्तर तो है नहीं, उसके भी उत्तर में है, उसके उत्तर में भी भूमि है, उत्तर भी, इसके भी उत्तर में। अगर नक्शे का मध्य बिंदु लिया जाए तो उत्तर तो बहुत दूर तक है। आपके प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश क्यों? मुझे 3-4 सेकंड में ब्लैंक रहा और मैंने बड़ा स्पॉन्टेनियस एक उत्तर दिया और मैं बताऊंगा आपको कि 1-1.5 मिनट तक ताली बजी। हमने कहा हमारे प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश इसलिए है कि हमारे प्रदेश के पास हर प्रश्न का उत्तर है, हर समस्या का समाधान है। और जब कभी आप डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में, कुंठा में, निराशा में यदि आप आ जाएं तो हमारे प्रदेश के किसी कोने का स्मरण कर लें। आपके अंदर वैराग्य जोर मारे तो कपिलवस्तु देख लीजिए, जीवों की, पशुओं की रक्षा का संकल्प आए तो आप गोरखनाथ देख लीजिए, मर्यादा की कहीं कोई सीमा और संकट आए, डिलेमा आए, दुविधा आए तो अयोध्या देख लीजिए। कुछ कर गुजर के समाज के लिए कुछ ऐतिहासिक चमत्कारिक कर देखना हो तो मथुरा देख लीजिए। और पूरा सामंजस्य, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबके ऊपर त्याग और वैराग्य का भाव हो तो प्रयाग की त्रिवेणी में गोता लगा लीजिए। और ब्रह्मांड में कुछ अद्भुत करना हो तो बाबा विश्वनाथ की शरण में जाइए। आपकी सारी समस्याओं, सारे प्रश्नों का उत्तर हम लोगों के पास है, इसीलिए हम उत्तर प्रदेश में हैं। और बस्ती महान संत वशिष्ठ की नगरी है। और भी मुखौड़ा धाम का माननीय सांसद जी ने संदर्भ दिया, मैं उसे प्रयाग से जोड़ता हूं क्योंकि मैं प्रयाग का रहने वाला हूं। जब हुआ कि पुत्रेष्ठ यज्ञ करना हो तो वशिष्ठ ने कहा ये यज्ञ मैं नहीं कराऊंगा। तो दशरथ ने कहा, राजा थे, बड़े राजा थे, कि भाई फिर कराएगा कौन? हमारे आचार्य पुरोहित तो आप हैं, तो कौन कराएगा? कहे नहीं, मैं प्रयाग से, अब तो कौशाम्बी जनपद हो गया, श्रृंगवेरपुर से उन्होंने श्रृंगी ऋषि को आहूत किया और उन्होंने जाकर के आकर के यहाँ श्रृंगिनारी का मंदिर भी स्थापित किया और यज्ञ कराया। उसके बाद दशरथ की 3 रानियों को पुत्र प्राप्त हुए। दूसरा प्रसंग मैं बताना चाहूंगा, महान शिवाजी का राज्याभिषेक महाराष्ट्र के जितने भी बड़े पुरोहित थे सबने मना कर दिया, सबने मना कर दिया था। तो बोले कि राज तिलक कैसे होगा? तो काशी के आचार्य गागा भट्ट गए, जिन्होंने जाकर के उनको तिलक लगाया और महाराज छत्रपति महाशिवराज बनाए गए। तो इस प्रदेश के लोगों ने हर जगह धार दी है, सबको नेतृत्व दिया है। साहित्य के क्षेत्र में आचार्य शुक्ल की ये जमीन है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जमीन है। दिनमान में जब हम लोग विद्यार्थी काल में पढ़ते थे तो बिना उनके पढ़े हुए, उनकी कविताओं और सूक्ष्म समीक्षाओं, ललित निबंध के बिना आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में जो उन्होंने लिख दिया, न उसमें कोई आज तक कोई कामा फुल स्टॉप से कुछ घटा पाया न बढ़ा पाया। तो मैं सांसद जी की बात को दोहराता हूं कि बस्ती आगे चलने वालों में से है, जिसको चलना हो पीछे चले। और मैं भी सौभाग्यशाली हूं कि मुझे भी सेवा के अंतिम काल में भी यहाँ पे आकर के सेवा का अवसर प्राप्त हुआ। हम लोग के भी माननीय विधायक फरैया
अजय सिंह जी आ गए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और उद्योगों के बारे में जो सांसद जी ने बिंदु किया है उसका मैं अपने स्तर पर भी प्रयास करूंगा, माननीय सांसद जी का प्रयास होगा। मैं हमारे जितने उद्योग के साथी आने हैं मैं उनको अपने तरफ से ऑफर करता हूं। मैं नियमित रूप से 2 महीने में एक बार उद्योग बंधु करता हूं, उसमें आपका स्वागत है। मैं फरवरी माह से ही प्रथम सोमवार को 11 बजे से लेकर 12 बजे तक उद्योग और जो ओडीओपी या इन्वेस्टर समिट से जुड़े हुए जिस भी विभाग के की समस्या हो, आपका स्वागत है। मेरे पास आए, सुन करके संबंधित अधिकारियों को बुला करके वहीं पे आपको एक कंसेप्ट छोटा सा दिया जाएगा कि सिंगल विंडो आपका डिस्पोजल वहीं हो जाए, क्योंकि उद्योग धुरी है, विकास की धुरी है, और वो धुरी तभी चल सकती है जब हमारे सरकारी विभाग मिलकर के उसको गति प्रदान करें। होता क्या है कि हम लोग अवरोध प्रदान कर देते हैं, स्पीड ब्रेकर हो जाते हैं। हम आपकी गति में पूरी तरह से पूरे भाव के साथ जो माननीय प्रधानमंत्री जी की और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो अपेक्षा है उसके अनुरूप हम लोग जुड़ेंगे। और मैं आश्वस्त करता हूं पूरी प्रशासनिक टीम की तरफ से कि हमारे किसी उद्यमी भाई बहन को कम से कम इस मंडल में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आप लोगों ने समय दिया, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। 1800 करोड़ के जो साइन हुए थे उनमें कुछ उद्योगपति भाई जो हमारे बीच में आए हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए और उसकी एमओयू की जो प्रति है वो हमारे मुख्य अतिथि महोदय विशिष्ट अतिथि जी से कि वो आए, जिन्होंने 25 करोड़ रुपए का एमओयू साइन हुआ है और तकरीबन 25 लोगों को इससे 32,261 लोगों को जो रोजगार प्रदान किया गया है और इन 1850 करोड़ के सापेक्ष तकरीबन 5,500 लोगों को रोजगार प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ मैं अनुरोध करूंगा कौशल विकास से, चूंकि उन्होंने भी ट्रेनिंग दी है और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं, मैं उनके लाभार्थियों से अनुरोध करूंगा कि वो भी मंच पर आ जाएं। आप लोगों को रोजगार की ये नए अवसर का जो सृजन हुआ है, ये उप श्रमायुक्त श्रम विभाग से ये पुत्री और कन्या विवाह के लिए 55,000 रुपए की धनराशि खाते में हस्तांतरित हुई है। मैं उन लाभार्थियों के नाम पढ़ूंगा, उनसे अनुरोध करूंगा कि मंच पे आए। श्रीमती शारदा जी, श्रीमती बिंदु देवी जी, श्रीमती शारदा जी, श्रीमती बिंदु देवी जी, श्रीमती शांति जी, श्री रामजतन जी, श्रीमती कुशलावती जी, श्रीमती रोजना जी, श्रीमती सुनीता जी, श्री सियाराम जी, श्री श्याम शारदा जी, श्रीमती बिंदु देवी जी। कृपया जिस क्रम में नाम पढ़े हैं उस क्रम में पंक्ति में खड़े हो जाएं और फिर क्रमशः श्रीमती शांति जी, श्री रामजतन जी, श्रीमती कुशलावती जी, श्रीमती रोजना जी, श्रीमती सुनीता। जहाँ से आए जो आए स्वागत है। हम लोग पूरा प्रशासनिक और पूरा तकनीकी सहयोग समर्थन। क्या कुछ ऐसा है कि विदेश की कंपनियां जैसे नेपाल की आई है सिद्धार्थनगर में, कुछ राइस की प्रोसेसिंग में, कुछ होजरी की प्रोसेसिंग में आई है और बहुत जल्दी उनका फायदा है। सर क्या कोई एमएनसी कंपनियां भी आप लोगों से टाई अप कर रही हैं? देखिए, जहाँ तक काला नमक को लेकर के है उसको हम लोग अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से जुड़ रहे हैं और राइस की ब्रांडिंग का काम बहुत जगहों में हो रहा है। तो यहाँ के राइस को कैसे विदेशी मार्केट्स में भी उतारा जाए।